नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, चुनाव है, ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार में काफी चुनावी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। माहौल सियासी रूप से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि धिका हुआ है, बना हुआ है। आक्रामक तेवर जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं के नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में मोर्चा संभाले हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में मौजूदा सरकार जो बिहार में एनडीए की है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली, और दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और देखिए, जब तेजस्वी बिहार से बीजेपी जेडीयू के खिलाफ बड़ी लड़ाई का शंखनाद कर चुके हैं, तो अब इस चुनावी रण में, इस लड़ाई में तेजस्वी यादव का साथ देने राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार बिहार की यात्रा पर और आ रहे हैं, बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, इनकी नजर जो है वो बिहार में दलित वोट बैंक, महादलित वोट बैंक और पिछड़ा और अति पिछड़ों पर है। बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं। लेकिन इस बार 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है, तो बिहार में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी की जो बड़ी भूमिका होगी, उस भूमिका को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। इस यात्रा से बिहार को महागठबंधन जीतेगा, बिहार की जनता का जनादेश महागठबंधन को मिलेगा। और देखिए, इस यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। जरा नाम से समझना चाहिए आपको। यह वोट अधिकार यात्रा इस वजह से नाम है कि बिहार में विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी। ना सिर्फ सड़क पर बिहार बंद करके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी विपक्ष इस लड़ाई को लड़ रहा है। बिहार में एसआईआर जो हुए, उसके बाद 65 लाख लोगों का नाम कट चुका है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, दिल्ली में जो है वो प्रदर्शन भी किया है। महागठबंधन जो विपक्षी अलायंस बना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इस अलायंस ने दिल्ली में जो कल प्रदर्शन किया, जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के जरिए साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एकजुट है। इंडिया अलायंस इस लड़ाई को बड़े खेमे में लड़ना चाहती है। हम आपको तस्वीर जो है कल की दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीर जो है वो बताती है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तमाम पार्टियां जो है वो दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इस प्रोटेस्ट में शामिल रही। नेताओं को जो है वो हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग सड़क पे उतर गए। आप देख रहे होंगे, आरजेडी के भी नेता हैं, संजय यादव राज्यसभा में एमपी हैं। तो इन तमाम नेताओं ने कहा कि वोट बंदी नहीं होने देंगे। वोट बंदी जो चुनाव आयोग करना चाहता है बीजेपी से मिलकर, ये हम होने नहीं देंगे। और बिहार के चुनाव में ये साजिश है। बिहार के चुनाव में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं इस वजह से कि बिहार में बीजेपी जीत जाए। और चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है। यह तो कई दफे, हजारों बार जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कह चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में जो खुलासा किया, एटम बम फोड़ा चुनाव आयोग के खिलाफ, उस एटम बम का जवाब चुनाव आयोग ने अभी नहीं दिया है। देखिए, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। बिहार में जो एसआईआर हुआ, इस एसआईआर के नाम पर जो नाम कटे हैं, उनमें अब भी हजारों ऐसे लोग हैं
जो अभी हैं इस बिहार में उनका नाम काट दिया गया है, बिहारी हैं उनका नाम काट दिया गया है। 65 लाख लोगों में यह बताया गया कि 36 लाख लोग प्रवासी हैं। तो वो आंकड़ा जो है वो साफ तौर पर चुनाव आयोग के ओर से जो दी जा रही है वो बिहार में विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। देखिए अब ऐसे में रूट चार्ट आ गया है, रूट चार्ट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा की। मैंने बिहार के 50 विधानसभा सीट की बात की। याद कीजिए बिहार में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने शाहाबाद के इलाके में सासाराम में जो है वो यात्रा की, सासाराम संसदीय सीट से चुनाव जीती। राहुल गांधी का वो यात्रा जिन इलाकों से गुजरा वहां महागठबंधन को बड़ी मजबूती मिली। सासाराम सुरक्षित सीट है और वहां से जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए, वहां पर बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई। इसके अलावा सीमांचल के इलाके में, सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन 3 इलाकों में जो है वो राहुल गांधी की सभा हुई। और इन 3 इलाकों में अगर आप देखें तो किशनगंज संसदीय सीट भी कांग्रेस जीती, कटिहार भी जीती, पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो बिहार से अब यात्रा शुरुआत हो रही है, वोट अधिकार यात्रा। मैं इस यात्रा का रूट चार्ट आपको दिखा रहा हूं, बिहार के इस 50 विधानसभा सीटों की है। एक एक कर समझते जाइएगा। यह बिहार के 50 विधानसभा सीट की लिस्ट आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए रोहतास से यह यात्रा शुरू होगी, सासाराम से, चेनारी, काराकाट 3 विधानसभा रोहतास जिले की, औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभा जिसमें औरंगाबाद है, कुटुंबा है, रफीगंज है, गया जिले की 3 विधानसभा सीट, गुरुआ है, गया है, वजीरगंज है, नवादा जिले का 2 विधानसभा सीट, वारसलीगंज, बरबीघा, शेखपुरा जिले का नवादा भी सीट है, शेखपुरा जिले में बरबीघा, शेखपुरा जिले में शेखपुरा, लखीसराय जिले में लखीसराय विधानसभा सीट, मुंगेर में जमालपुर विधानसभा सीट, सुल्तानगंज विधानसभा सीट, भागलपुर में नाथ नगर विधानसभा सीट, भागलपुर में भागलपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में है, ये कांग्रेस जीती हुई है इस सीट पर, गोपालपुर जेडीयू जीती है, कटिहार में बरारी, कटिहार में कोढ़ा, कटिहार में कटिहार, कटिहार में कदवा, पूर्णिया में वायसी, पूर्णिया सीट, अररिया सीट, इसके अलावा फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सुपौल, फुलपरास, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, गायघाट, मुजफ्फरपुर, रोनी सैदपुर, सीतामढ़ी, रीगा, और सीतामढ़ी से यात्रा जो है सीधे पहुंच जाएगी मोतिहारी जिले में, जहां पर ढाका विधानसभा सीट में यात्रा पहुंचेगी। ढाका से मोतिहारी, मोतिहारी से सुगौली, सुगौली से बेतिया, बेतिया से गोपालगंज, गोपालगंज से सीवान विधानसभा सीट, दरौंदा, एकमा, माझी, छपरा, आरा और फिर पटना। ये बिहार के उन 50 विधानसभा सीटों का वो लिस्ट आप देख रहे थे जहां से यात्रा गुजरने वाली है। और इस 50 विधानसभा सीट से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे। और देखिए पूरे बिहार में घूमकर भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा संग्राम करेंगे, महासंग्राम आप कह सकते हैं। और देखिए इस महासंग्राम से ही बिहार में सरकार बनेगी। तो देखिए इस 50 विधानसभा सीट, यहां दलित वोट बैंक, यहां पर माइनॉरिटीज, यहां पर पिछड़े, यहां पर अति पिछड़े, इस पर सबसे बड़ा फोकस होना है। और जो ये विधानसभा की लिस्ट आप देख रहे थे, इस लिस्ट में इस वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। इस 50 विधानसभा सीट में इन जातियों की बड़ी भूमिका है। और तो देखिए तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ होंगे। पूरे बिहार में घूमना है तो राहुल गांधी के साथ घूमकर वो भाजपा और नीतीश कुमार के षड्यंत्र को बताएंगे। देखिए जिस तरीके से संविधान को खतरा बताया विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यूपी जैसे राज्य में भाजपा को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, अब बिहार में भी वही होने जा रहा है। तो सीधे बात करें, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। 17 तारीख से यात्रा संभाविता शुरू होगी और इस यात्रा के जरिए ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।